बीएचयू में इस तरह से तमाम समस्याओं को लेकर के कभी छात्र धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं तो कभी डॉक्टर धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। और आईएमएस के सामने जैसे कि देख पा रहे होंगे, इस समय हम एक कवरेज करने आए हैं जो है कि प्रोफेसर संजय गुप्ता मनोचिकित्सक विभाग के हैं और उन्होंने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जो है कि कर रहे हैं। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने से किस प्रकार का नतीजा सामने देखने को मिलेगी। आइए सर। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, यूपी न्यूज़ से हूँ और सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, आप प्रोटेस्ट पे जो आप बैठे हैं जी, जो शांतिपूर्वक जो धरना दे रहे हैं, शांति आंदोलन, और इससे जो है कि क्या आप मतलब जो किस लिए बैठे हैं आप सर, इसको जो है कि बताइए। देखिए, हम चाहते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नियमों का पालन हो, क्योंकि यहाँ तमाम हजारों छात्र रहते हैं, शोध होता है, शिक्षण होता है, तमाम फंडिंग आती है प्रोजेक्ट्स की। तो नियम अनुसार अगर सब चीज़ चलेगी तो छात्र छात्राओं के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर अधिकारियों की मनमानी शुरू हो जाएगी और कल कह दिया जाए कि कोई छात्र बीएससी में है और 6 महीने बाद उसको कह दिया जाए कि अब कल से तुम इस कोर्स से निकाल दिए गए, वो कोई मतलब होना चाहिए, कोई नियम होना चाहिए। आज नियम ऐसा है कि यूजीसी रूल्स का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। कोई तो बोलना है, यूजीसी के आप डायरेक्ट अंडर में हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की बगिया का वो सुंदर फूल है जो यूजीसी भी बड़ा प्राउडली कहता है कि ये हम इसको फंडिंग करते हैं, ये हमारे अधीन है। लेकिन आज आपको बताऊं कि यूजीसी भी शर्मा रहा है कि क्या हो रहा है। अभी पीएचडी एडमिशन्स हुए जिसमें छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा गया। यहाँ तक हुआ कि प्रोटेस्ट हुआ और वो आवाज़, देखिए आवाज़ तो उठानी पड़ती है, आवाज़ वो गई। यूजीसी ने पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ बीएचयू यूजीसी ने पत्र लिखा कि स्टॉप ऑल एडमिशन्स इन बीएचयू। ये मतलब बीएचयू के लिए तो बहुत कलंकित पल था, लेकिन जब आप गलत करेंगे तो कोई ना कोई तो आपको रोकेगा। तो ये छात्र की आवाज़ थी जिसने आपको रोका और यूजीसी को मजबूर किया कि ये सब दुरुस्त करा जाए। आज डीनशिप, हेडशिप, ये 2 मामले थे यहाँ। कुछ यूजीसी ने सीनियर प्रोफेसर का एक एडिशनल डेजिग्नेशन ऐड करा था 2018 में। 2018 में उन्होंने सीनियर प्रोफेसर का डेजिग्नेशन वो करा था। फरवरी 2024 यानी पिछले साल विश्वविद्यालय में मनमानी से सीनियरिटी लिस्ट में सीनियर प्रोफेसर को डाल दिया। हमने मई पिछले साल में हमने बताया कि सीनियर प्रोफेसर को पैसे का लाभ मिलता है, एक सीनियर शब्द जुड़ जाता है, लेकिन सीनियरिटी का लाभ यूजीसी नहीं देता है उसको। तो लिहाजा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, यही 3 काडर है। तो जो सीनियरिटी है वो प्रोफेसर लेवल पे होगी, ना कि सीनियर प्रोफेसर की। हालांकि हमने सब चीज़ बताया, तब भी विश्वविद्यालय ने अगस्त पिछले साल बिना कोई क्लैरिफिकेशन लिए अपने मनमानी में कह दिया हम मानते हैं कि सीनियर प्रोफेसर सीनियर है। अरे आपके मानने से क्या, यूजीसी ने दिया तो यूजीसी से पूछिए। तो उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं करा और फिर अब 1 मई को यूजीसी ने एकदम क्लियर कट लिखा कि सीनियर, जो मैंने अभी आपसे कहा कि सीनियर प्रोफेसर कोई सीनियरिटी नहीं मिलती है, उसको पैसा थोड़ा बड़ा है, जिसको पैसा चाहिए उतना पैसा ले ले। हमें तो एज पर माई सीनियरिटी हम सीनियर मोस्ट फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में हैं, हमारा हक बनता है कि हम डीन बने। मुझे डीनशिप नहीं चाहिए, मेरा हक बनता है कि मैं डीन बनूं। नियम कहता है कि मैं डीन बनूं, नियम का पालन हो। ये ना सोचा जाए कि मैं यहाँ किसी से लड़ रहा हूँ,
मैं किसी से मेरी लड़ाई नहीं है, मैं बस यही कह रहा हूं विश्वविद्यालय में तमाम छात्र, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, अगर करियर उनका जेपरडाइज होगा, ये अगर नियम नहीं पालन होगा तो करियर तमाम जेपरडाइज होगा। इसके लिए आप कह सकते हैं कि कुलपति जिम्मेदार है या रजिस्ट्रार जिम्मेदार है। जिम्मेदारी से क्या मतलब है? जिस छात्र छात्रा का जीवन खराब हुआ वो आप जीवन वापस कर देंगे? ठीक है, उनको आप अकाउंटेबल करेंगे, उनके ऊपर आप कोई एक्शन लेंगे, हो सकता है एक्शन हो सकता है ना हो। यहाँ एक्शन की कोई बात नहीं है, यहाँ ये बात हो सबके साथ न्याय हो। ये कोई कोर्ट कचहरी नहीं बैठा है कि आप कहीं भी जाइए रूल दिखाइए तो कहते हैं जाओ जो चले ये कोर्ट। अब आप ये समझिए कि इस तरीके से यहाँ कोई भी प्रोफेसर, पता चला हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आके किसी भी प्रोफेसर को कह दे कि अब कल से तुम डिपार्टमेंट मत आना, वो कहे किस नियम से? तो नियम तो आप देख ही रहे हैं, कोई नियम ही नहीं है। तो कह रहा है नहीं, बस हमने कहा हम एचओडी हैं, हमारे पास पावर है। एचओडी के पास बिल्कुल पावर है। अब उसने कहा ठीक है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, कोर्ट चले जाओ। तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम थोड़ा बदलना पड़ेगा। यहाँ तो ये कहना होगा कि कोर्ट कचहरी विश्वविद्यालय, कोर्ट कचहरी विश्वविद्यालय। शायद यहाँ केवल लॉ की ही पढ़ाई हो। फिर हम लोगों का मेडिकल कैंपस, जिस तरीके से आईआईटी अलग हुआ, पता चला हम लोगों को भी अलग होना पड़ेगा। हम तो महामना का विजन, महामना की ड्रीम को हम लोग पिरोए हुए हैं। हम 1983 से इस विश्वविद्यालय में हैं। मैंने अपना खून पसीना मैंने बहाया है यहाँ कि महामना की आइडियल्स को लिखते हुए। और जो महामना कहते हैं, ना मेरी कोई चाह है, ना मेरी कोई इच्छाएं, सिर्फ दुख कम करना है। मैं खुशहाली अभियान चलाता हूँ, उसका स्लोगन है दुखों का अंत हो, खुशियों का सवेरा आए। ये मेरा मिशन है। तो मेरा मिशन अलग है। मैं डीनशिप से कोई ख्याति नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन अगर इतना सीनियर मोस्ट प्रोफेसर ऑफ फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के साथ इतना बड़ा अन्याय हो सकता है, तो आप समझिए कि बाकी तो जो जूनियर प्रोफेसर्स हैं और जो जूनियर फैकल्टी है उनके साथ क्या होगा। मुझे तमाम फैकल्टी लोग यही बोल रहे हैं कि जब आपको ऐसे उड़ा दे रहे हैं तो सर हम लोग क्या हैं। और लोग बार बार कह रहे हैं, डरे हुए हैं कि भाई हम आपको ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके साथ हैं। मैंने कहा मैं कोई किसी को नहीं चाहता हूं कोई मेरे साथ ज्वाइन करे। मेरी आवाज़ सत्य की आवाज़ है, सत्य की आवाज़ बुलंद रहती है। सत्य को कोई वाणी नहीं चाहिए, सत्य अपने आप में ही जीतता है, सत्यमेव जयते। तो ये सत्य की आवाज़ कोई दरकिनार नहीं कर सकता। देखिए सिंपल सी बात है, आज नहीं तो कल आपको नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। आप कोई भी खेल खेलें, ये बहुत खतरनाक खेल है। मैं आज सबको वार्निंग दे रहा हूं, ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा है ये बहुत खतरनाक खेल है। ये डिवाइड का कुछ नहीं कर सकते। आप डिवाइड क्या करेंगे भाई? नियम नियम होता है। ये कोई अंग्रेजों का नहीं है कि डिवाइड एंड रूल, हमने तुम्हें दे दिया डीनशिप और तुम्हें दे दिया। विश्वविद्यालय नियमों से चलता है, चलता आया है और चलता रहेगा। ये सब लोग समझ लें। यहाँ शांति आंदोलन है, कोई किस नहीं। मैं कोई भीड़ भाड़ नहीं ला रहा हूँ, कोई तमाम लोग आ रहे हैं, सैकड़ों लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं आइए हम मौन जुलूस करें, हम लंका गेट पे खड़े हों, हम रेक्टर के पास खड़े हों। हमने कहा नहीं, मैं प्रोटेस्ट ही नहीं कर रहा हूँ। मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं। मेरा आगे का सवाल सर यही था कि शांति आंदोलन ही क्यों चुना आपने? बिल्कुल, देखिए शांति आंदोलन, मैं एक और बात कर रहा हूँ। देखिए डीन जब से 1 मई में जब से यूजीसी का लेटर आया कि सीनियर प्रोफेसर की कोई सीनियरिटी नहीं होती है, ये डायरेक्ट रजिस्ट्रार बीएचयू को संबोधित था, डायरेक्ट। ठीक है, आप इतना साफ था कि कोई बीए का छात्र भी उसको पढ़े या इंटर या हाई स्कूल का छात्र पढ़े वो समझ सकता है। ठीक है,
तो हम मानते हैं कि रजिस्ट्रार साहब ज्ञानी हैं, कुलपति साहब ज्ञानी हैं, सम्माननीय हैं, इतना समझ में आना चाहिए। 2 केस थे, एक हेडशिप का था, एक डीनशिप का था। हेडशिप में प्रोफेसर अहिरवार साहब का, उन्होंने अगले ही दिन तुरंत अपनी गलती सुधारी। उन्होंने क्या करा था, उनको पहले हेडशिप दी थी, फिर हटा के डीन को दे दी थी। फिर जब ये आया तो उन्होंने डीन से हटा के फिर इनको दी। और हमको कहते हैं हम हटाएं कैसे? तो आपने अहिरवार साहब में जो आपने पहले दिया फिर हटाया और फिर दूसरे से फिर हटाया, तो एक में आप हटा सकते हैं, दूसरे में हटा नहीं सकते। क्या चूड़ियों को का तो कोई खेल नहीं है, ये तो आपके पास पावर है। और पावर नहीं, नियमों पे पावर लगनी चाहिए। यहाँ खतरनाक खेल क्या हो गया है, पावर यूटिलाइज हो रही है नियमों को तोड़ने के लिए। तो पावर, मैं बता दूं, अधिकारियों के पास जो पावर है, कोई भी अधिकारियों के पास जो पावर है, रजिस्ट्रार हो, कुलपति हो, उनके पास पावर केवल नियमों की वजह से है। अगर नियम एक बार उन्होंने तोड़ा तो ये शांति आंदोलन मार्च भी करेगा। लेकिन ये मार्च क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने इस स्थान पे, आदमी कहता है यूजीसी का जब आ गया, जब आपको पता चल गया कि डीन आप हैं, आपने क्या किया जी? तब से मैंने शांति आंदोलन करा। ये जहां आप खड़े हैं ये डीन ऑफिस है, और डीन ऑफिस आप देखिए ये एज पर यूजीसी रूल्स। तो आज गजब विडंबना है, इतिहास रच गया है। एक फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, संकाय प्रमुख चिकित्सा का 2 डीन है। एक डीन वहां बैठा है जो बीएचयू अपॉइंटेड है, एक डीन यहां बैठा है जो एज पर यूजीसी रूल्स है। तो मैं हर विभाग अध्यक्ष को कह रहा हूं कि कृपया आप अपने जो चिट्ठियां फॉरवर्ड आपको करनी है डीन से, आप मेरे से करवाइए, अगर आपको लीगल से करना है। क्योंकि अब जब से यूजीसी क्लैरिफिकेशन आ गया 1 मई से, तब से क्लियर है कि इस पद पे कोई भी और बैठा होगा तो वो इलीगल होगा, नल एंड वॉइड होगा। अब आप समझिए, छात्र छात्राओं का शोध है और तमाम डिपार्टमेंटल वर्किंग्स हैं, जिसमें तब गलत आदमी साइन कर रहा है। मुझे उस चेयर पे जो बैठा है उस आदमी से मुझे कोई बैर नहीं है, हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, परिवार है, बड़ा सा परिवार है। हमारी बस लड़ाई है कि नियम के अनुसार हो काम। अब लोग कहते हैं भाई उनको नहीं नियम पता। मैंने, मुझसे पूछा एक ने कि उनका नाम क्या है, मैंने कहा भाई मैं उसमें पढ़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हर इंस्टीट्यूट, हर फैकल्टी, हर डिपार्टमेंट में नियम चले। स्वार्थ नहीं बोल रहा है, स्वार्थ नहीं बोल रहा है। आप नियम प्रस्तुत कर दीजिए कि ये कोई दूसरे को देना चाहिए, कोई बात नहीं, नियम फॉलो हो। नहीं तो आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो इतना प्राचीन इतिहास, इतना गोल्डन स्वर्ण अक्षरों में जो लिखा गया है, आज जो एकदम आपको बदहाली दिख रही है, खुशहाली बहुत दूर दूर तक गायब हो गई, बदहाली दिख रही है। इसके जिम्मेदार जितने लोग हैं वो ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला न्याय करेगा, लेकिन उनको अपने आप चिंतन जरूर करना चाहिए। कल करे सो आज, आज करे सो अब। आपने गलती करी, आपने जनवरी में गलती करी, फिर आपने 1 मई के बाद एक गलती सुधारी, अहिरवार साहब के केस में उनको न्याय दिलाया। मैं बहुत खुश हूं उनके लिए, वो डिजर्विंग थे नियम के अनुसार। लेकिन हेड में आपने कर लिया, डीन में आपने नहीं करा। क्या ये मेरा सरनेम है गुप्ता, क्या ये जाति हिंदुस्तान से निकल जाए? क्या सरकार हमारी गुप्ताओं को हीन भावना से देखती है, या ये सोचती है कि हम उसके काबिल नहीं हैं? तो पैमाना लिख दे, हम तो कह ही नहीं रहे हैं, हम नियम में लिख दे कि सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हो। बस शर्त यह है कि गुप्ता और जायसवाल ये सब ना लिखें।
बाकी सब हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आप नियम दिखा दीजिए, मैं उस पर भी बैठ जाऊंगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से हम सब लोग चलते हैं। अगर नियम में आ गया, मुझे मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, लेकिन नियम से इस तरीके से खेल करना बड़ा खतरनाक खेल है। कोई में अशांति, पिछले हफ्ता मैंने अपनी शांति आंदोलन के बीच में भी मैं अपनी गवर्नमेंट ड्यूटीज कर रहा हूं, गोपनीय होती हैं इसलिए मैंने बताया नहीं। 2 दिन मैं यहाँ बैठा नहीं, लोगों ने कहा अच्छा उठ गए, तो हम बता नहीं सकते। जो हमें गवर्नमेंट ड्यूटीज दी जाती हैं वो गोपनीय होती हैं। तो हमारा आंदोलन ये हमें सुधार समाज में करना है, और समाज एक परिवार, एक यूनिवर्सिटी एक बड़ा परिवार है, एक इंस्टीट्यूट एक बड़ा परिवार है, फैकल्टी एक बड़ा परिवार है, डिपार्टमेंट एक बड़ा परिवार है। तो हम यहाँ बैठे हैं, हम ना उधर डीन ऑफिस में गए, ना एक बार भी मेरा आमना सामना हुआ, क्योंकि मेरा वो मकसद नहीं है। मैं किसी को ना नीचा दिखाना चाहता हूँ, ना मैं किसी को जलील करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जलालत झेल रहा हूँ, और ये जलालत झेलते हुए पूरी दुनिया देख रही है। और मज़े की बात यह है कि उसके बाद पब्लिक कितनी मौन है। तो क्या ये होना चाहिए? अगर मोदी जी को कहा जाता तो शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, मेरे ख्याल से इतना ऐतिहासिक नेता विश्व में कोई नहीं आया है। लोगों ने और कुछ नेताओं का कहा था, आपने देखा उन नेताओं के साथ क्या हुआ है, लेकिन ये आदमी नहीं, ये एक फिनोमेना है। मोदी जी, मोदी 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 मोदी, ये एक चैंट हो गया। यहाँ जब आते हैं तो हर हर मोदी तक कहा जाता है। उनसे अगर पूछा जाता, मैं यही सोचता हूँ, क्योंकि हम तो हर उनका भाषण सुनते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं, और मैं शायद वो यही कहते, भाई हमारे देशवासियों, यूनिवर्सिटी वासियों, क्या ये नियम के विरुद्ध चलना, क्या ये होना चाहिए? क्या ये होना चाहिए? जवाब तो बनता है पीएमओ कार्यालय से। मैं पीएमओ कार्यालय गया, मैं उनको शुक्रगुजार हूं। मैं उनके वहाँ हमारे माननीय मंत्री जी दयालु जी बैठे थे, उन्होंने तुरंत मेरी बात सुनी, मैंने उनको रूल्स दिखाए, उन्होंने कहा बिल्कुल सरासर ये तो गलत है, मैं बात करता हूँ। उन्होंने फ़ोन करा, 3 मोबाइल से उन्होंने फ़ोन किया वाइस चांसलर को, कोई उठाया नहीं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक द्वारा निर्वाचित उनका सदस्य को आप कोई भूमिका ही नहीं दे रहे हैं, कोई आप उसको सम्मान ही नहीं दे रहे हैं। तो आप उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या हूं? वो तो पब्लिक ने चुना है, बैठाया है कि पब्लिक ग्रीवियंस वो बोलेंगे। तो मैं तो सोचता हूं जब उनकी बात नहीं सुनी, आपने उनको लपेट डाला, तो आप हमें क्या कर देंगे? उसके बाद वो मजबूर होके उन्होंने डीएम को मार्क किया। उन्होंने कहा देखिए ये नहीं कर रहे हैं तो डीएम हमारा प्रथम नागरिक होता है ज़िले का। उन्होंने उसको मार्क करा कि नियमों के अनुसार डीन का अपॉइंटमेंट करके तुरंत आप हमें प्रेषित करिए। पता चला कि डीएम साहब ने एडीएम प्रोटोकॉल को दिया, एडीएम प्रोटोकॉल साहब ने बीएचयू से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या है इनका केस, फिर मौन। मतलब ये कौन सा उपाय है कि आपके पास कुछ है नहीं तो आप कुछ बोलेंगे ही नहीं? मतलब पीएमओ की तरफ से जब पूछा जा रहा है, डीएम की तरफ से पूछा जा रहा है, तब भी आप नहीं दे रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि क्या कर लोगे मेरा। अरे भाई क्या कर लोगे मेरा, ये बात कहाँ उठनी चाहिए। अभी तो हमने देखा इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ
हैं, क्या कर लोगे मेरा, उसको भी 3 दिन में सब पूरे विश्व ने बंद कर दिया। तो कोई लड़ाई चाहता ही नहीं है। ये पता नहीं क्यों बीएचयू प्रशासन लड़ाई चाहता है, कुछ दे नहीं रहे। आप अपना रिप्लाई तो दीजिए। मैं डीन एज पर यूजीसी रूल अपॉइंटेड हूं। ये पूरा, अब पूरा हिंदुस्तान जान गया, या हिंदुस्तान में इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास आप लोगों की जो न्यूज़ चली है वो अभी तक मेरे पास दिल्ली से फ़ोन आ रहे हैं कि ये आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है। तो मैंने जब पूछा दिल्ली का, अरे बड़ा वायरल चल रहा है, और ये तो कभी सोचा नहीं था किसी ने कि ऐसा अन्याय हो जाएगा। और आप बैठे हैं वहाँ, आपको तो गर्मी लग रही होगी, आप लोगों की ये परेशानी क्या होगी, गर्मी लग रही है सब, तो ठीक है भाई, गर्मी लगे या लू लगे, लेकिन अब किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो मैं कोई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। शर्त ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि खुशहाल गुरु माने जाने वाले ये जो है कि डॉक्टर संजय गुप्ता सर थे, इनसे हमारी बातचीत हुई। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए, ताकि अनैतिक और इस तरह से तानाशाही के तौर पे इस तरह से डॉक्टरों की भेदभाव हो रहा है, और इस पर आप क्या विचार कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं।